हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे करंटली आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है। तो राइट नाउ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स देखने के साथ साथ ये भी देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त ये पर्सन किस एनर्जी में है, इस पर्सन के इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं, क्या ये पर्सन कोई एक्शन ले सकते हैं और इस वक्त इस पर्सन के दिल में दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, आपको लेकर इस पर्सन की सोच क्या है। आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं कंट्रोल, बियॉन्ड इल्यूजन, टर्निंग इन, सेलिब्रेशन एंड रिपनेस। ओके, सबसे पहले बात करें इस पर्सन के और आपके बीच किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियर दिखाई दे रही है। आप, आपका पर्सन और कोई तीसरा इंसान एक दूसरे के पहले बहुत क्लोज थे। आप दोनों की मुलाकात किसी पार्टी के दौरान हुई थी, वहीं आप दोनों की अच्छी खासी फ्रेंडशिप हुई है और वहीं से आप दोनों का रिश्ता स्टार्ट हुआ था। और कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि किसी तीसरे इंसान ने आप दोनों को मिलवाया था एक दूसरे से। उस इंसान का आपको मिलवाना और फिर आपके पर्सन के लिए उस इंसान के मन में फीलिंग्स का जन्म लेना, यही वजह रही आप दोनों के बीच दूरियों की। जो इस वक्त आप दोनों के बीच कांटेक्ट पूरी तरह से बंद है, आप दोनों के बीच बात नहीं हो रही है। जो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है टर्निंग इन के कार्ड में, वो इसी वजह से है क्योंकि आप और आपका पर्सन किसी तीसरे इंसान की बातों में आ गए हैं और अपने रिश्ते को ख़राब कर बैठे हैं। आपकी गलती नहीं है, इस पर्सन को लगता है इस पर्सन की ही गलती है, या फिर ये कहें कि ये पर्सन भटक गए थे, ये पर्सन किसी और की तरफ आकर्षित हो गए थे, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में है। तो इस वक्त ये पर्सन इस चीज़ के बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उस वक्त ये पर्सन भटक गए थे क्योंकि उस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा चंचल हुआ करते थे। चंचल स्वभाव की वजह से इस पर्सन का ध्यान ना लोगों की तरफ चला जाता था। ये पर्सन आपको छोड़कर लोगों की बातों में आ जाते थे और उनकी तरफ आकर्षण इस पर्सन का जो रहता था ना, वो इसीलिए रहता था क्योंकि ये पर्सन ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना चाहता था। ये पर्सन चाहता था कि इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे लोग शामिल रहें और ये पर्सन अकेलापन ना फील करें। जब कभी भी आप इस पर्सन के साथ नहीं हो तो कुछ लोग हों इस पर्सन के साथ। इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे लोगों की पहले तो बहुत कमी रही थी, फिर धीरे धीरे जब आपसे इस पर्सन की नज़दीकियाँ बढ़ी तब से इस पर्सन की लाइफ में ना बहुत सारे लोगों की एंट्री हुई है। और ये पर्सन शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, खुद पर इस पर्सन ने ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था, लोगों की तरफ आकर्षित होने लग गया था। इस पर्सन को लगने लगा था कि ये पर्सन, जब ये कहे ना, ये पर्सन में ना थोड़ा सा गुरूर आ गया था, खुद पर गुरूर आ गया था। ये पर्सन ये समझ नहीं पा रहा था कि ये जो लोग इस पर्सन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप इस पर्सन के साथ हैं, आपकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि शायद इस पर्सन को आपसे दूर करना चाहते थे। इस पर्सन में ज़्यादा खूबियाँ उस वक्त उन लोगों को दिखाई देती थी जब आप इस पर्सन की लाइफ में थे। तो आप इस पर्सन के साथ जब तक थे तब तक लोगों का इस पर्सन की लाइफ में शामिल होना, इस पर्सन तरफ ना आकर्षित होना, ये सब चल रहा था। और ये पर्सन भी उन लोगों को मौका दे रहे थे अपनी लाइफ में आने का। ये एक मेन वजह रही आप दोनों के बीच डिस्टेंस की। जब आज ये पर्सन सोचता है और इस पर्सन को एहसास होता है कि जब आप गए हैं ना इस पर्सन की लाइफ से, तो धीरे धीरे बाकी लोग भी इस पर्सन की लाइफ से ना चले गए हैं। अब ये पर्सन अकेलापन जब फील करते हैं तो कोई नहीं होता इस पर्सन के साथ, तब ये पर्सन आपके बारे में सोचता है। और इस वक्त भी जैसे ये पर्सन आपके बारे में इसीलिए सोच रहा है क्योंकि इस वक्त इस पर्सन को अकेलापन फील हो रहा है। ये पर्सन तन्हाई में बैठा है, इस पर्सन का पूरा माइंड जैसे इस वक्त डिस्टर्ब सा दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि अब इस पर्सन को ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अपने माइंड को और जो इस पर्सन का दिल है उसे भटकने से रोकने के लिए इस पर्सन को अपने माइंड पर, दिल पर कंट्रोल रखना होगा, ताकि ये पर्सन ज़्यादा इमोशनल ना हो, ज़्यादा आपके बारे में नहीं सोचें, और सोचें तो फिर ये पर्सन ज़्यादा इमोशनल होकर ना ऐसे रोने नहीं लगे, तड़पे नहीं ज़्यादा ये पर्सन। तो अपनी वीकनेस पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है ये पर्सन। फुल कंट्रोल इस पर्सन ने अपनी लाइफ पर, अपने दिल दिमाग पर बनाने की कोशिश तो की है पर उसमें नाकाम है। पर्सन धीरे धीरे ही जिन चीज़ों को समझ पा रहा है, जैसे जैसे इस पर्सन में मैच्योरिटी आती जा रही है, इस पर्सन को लगता जा रहा है कि
जब कोई चाहने वाला व्यक्ति किसी की लाइफ में होता है तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है। अगर उसी इंसान को फॉर ग्रांटेड ले लिया जाए तो ज़िंदगी उतनी ही बेकार भी लगने लगती है, जैसा इस पर्सन के साथ हुआ है। तो इस वक्त ये पर्सन ये एहसास कर पा रहा है, अपनी वैल्यू को ना इस पर्सन ने खुद डाउन किया है। आपकी वैल्यू क्या है उस वक्त नहीं समझा, अब समझ आ रहा है इस पर्सन को, जब इस पर्सन ने ना पूरी तरह से अपनी वैल्यू डाउन कर दी आपकी नज़र में। यहाँ पर कंट्रोल के कार्ड के साथ साथ बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड भी है। तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको लेकर जितना सीरियस होता जा रहा है, अब पहले तो नहीं था पर अब ये पर्सन ना चाहता है कोई एक ऐसा एक्शन लेना जिसकी वजह से आपकी नज़रों में इस पर्सन की वैल्यू बढ़ जाए। और आप अगर इस पर्सन को नहीं भी चाहते हैं ना तो फिर से इस पर्सन के लिए आपके दिल में चाहत, फिर से वही वाली चाहत ना ये पर्सन पैदा कर सके। तो इसलिए पर्सन पूरा क्रिएटिव माइंड अपना यूज़ कर रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें थी जो पहले इस पर्सन की समझ नहीं आती थी पर अब धीरे धीरे आने लगी हैं। ये पर्सन मेच्योर हुआ है और ये मेच्योरिटी यहाँ पर रिपनेस के कार्ड में देखी भी जा सकती है। तो ये पर्सन मेच्योर हुए हैं। पास में जो ये पर्सन था अब पूरी तरह से चेंज हो गया है। काफ़ी बदलाव इस पर्सन की लाइफ में आए हैं। इस पर्सन की सोच में भी बदलाव देखे जा सकते हैं। ये पर्सन इस वक्त पूरी तरह से तो नहीं बदला पर हाँ कुछ कुछ इस पर्सन की माइंड और दिल में चेंजेस हैं। जो वैल्यू आपकी थी फिर से होने लग गई है। अब ये पर्सन दूसरों के बारे में नहीं बल्कि आपके बारे में ज़्यादा सोचता है। अब जो लोग इस पर्सन के लिए नथिंग हो चुके हैं ना तो उनको अपनी लाइफ में दोबारा शामिल नहीं करना चाहता। पर हाँ आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे ये पर्सन आज भी चाहता है, दिल से चाहता है, दिल से सोचता है आपके बारे में, जो इस वक्त भी ये पर्सन सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। जो वक्त इस पर्सन ने आपके साथ बिताया था उसके बारे में भी सोच रहा है और ये पर्सन ना एक ऐसी चीज़ के बारे में भी सोच रहा है जब आप और ये एक साथ थे और कहीं बाहर घूमने गए थे तो उस जगह के बारे में सोच रहा है कि काश ये एक और मौका मिले आपके साथ घूमने का और ये पर्सन घूमे फिरें, एंजॉय करें आपके साथ, फिर से वही रिश्ता ये पर्सन बनाना चाहता है। इसके बारे में भी सोचता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ सेलिब्रेशन का कार्ड है और ये कार्ड भी बता रहा है कि आपके पर्सन में जितनी मैच्योरिटी आई है वो इसीलिए आई है कि थर्ड पार्टी से इस पर्सन को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। जो धोखा थर्ड पार्टी ने इस पर्सन को दिया है उससे सबक लेकर ही ये पर्सन जीवन में आगे बढ़ पाए हैं। अब आपके बारे में सोचते हैं तो पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव विचार नहीं आते इस पर्सन के मन में। आपके लिए इस पर्सन की जो चाहत है वो क्लियर यहाँ इन सारे ही कार्ड्स में दिखाई दे रही है। एक्शन की बात करें तो एक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है और ये पर्सन सोच रहा है आपसे बात करने का, कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहता है। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जब ये पर्सन सोचता है तो इस पर्सन को एहसास होता है कि आज जितना इस पर्सन को बुरा लगता है उतना ना या फिर उससे भी बहुत ज़्यादा आपको बुरा लगा होगा। तो आपकी फीलिंग्स को समझ पा रहा है कि आपको बहुत प्रॉब्लम हुई होगी उस वक्त इस पर्सन के साथ रिश्ता निभाने में, जैसे कि ये पर्सन इस वक्त इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहा है। और इस पर्सन के इंटेंशंस की बात करें ना तो आज तो ट्रू दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में ये पर्सन कुछ चीज़ें नहीं समझ पा रहे थे जो अब समझ में आने लग गई हैं। तो ये सारे कार्ड्स बता रहे हैं इस पर्सन की एनर्जीज़ को जो इस वक्त आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। खुद को लेकर ये पर्सन पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहा है, फुल जैसे माइंड को कंट्रोल करता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल में फीलिंग्स हैं उन्हें छुपा तो रहा है पर हाँ ये इस पर्सन को पता है कि ये जो फीलिंग्स हैं प्यार वाली हैं और वो आप ही के लिए हैं। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।